Good morning to all of you. Statistics, Unit 2. Today's topic we just going to discussion is a positional measures. Yesterday in last period we have completed the median part. After that मैंने आपको बोला था कि we have to move on mode. But the positional measure is just related totally based on the median. So we start today's topic is a positional measures. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोड. ओके, नाउ द व्हाट इज द पोजिशनल मेजर्स. तो हमने आगे पढ़ा, दो क्राइटेरिया हमने पढ़ा. फर्स्ट क्राइटेरिया था वो जो हमने स्टडी किया एरिथमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं. एक्स बार हमें जस्ट वो एवरेज प्रोवाइड करता है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जितने भी हमारे पास डेटा है, उसमें से एवरेज नंबर कौन सा है वो हमें वो ढूंढ कर देता है. जबकि दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा मीडियन. तो मीडियन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि सारे ऑब्जर्वेशन में से मिडल वैल्यू कौन सी है, बीच में आने वाली नंबर कौन सा है, वो हमें वो बताता है. बट बाय द पोजिशनल मेजर्स हमें इसके अलावा और भी अलग अलग लेवल के नंबर्स या ऑब्जर्वेशन में से कौन सा डेटा हमारे लिए यूज़फुल है वो अगर हमें जानना है तो ये सिर्फ हमें मिडल पोर्शन का एवरेज या सब में से बिटवीन वाला नंबर हमें प्रोवाइड करते हैं. जबकि हमें अलग अलग लेवल के नंबर्स चाहिए कि कौन सी पोजीशंस पर कौन सा डेटा हमें यूज़फुल हो सकता है. अगर वो हमें जानना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशनल मेजर्स. और पोजिशनल मेजर्स 3 टाइप्स के हैं. पहला है क्वार्टाइल्स, दूसरा है डिसाइल्स, तीसरा है परसेंटाइल्स. व्हाट डू यू मीन क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है? तो क्वार्टाइल्स मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन. यानी जितने भी आपको डेटा दिए गए हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप्स ऑफ नंबर्स है, उसमें उस सारे नंबर को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो कौन सा नंबर हमें मिलेगा. अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स यानी दिए गए सारे नंबर को 4 इक्वल पार्ट्स में ग्रुप में डिवाइड करके हम हर एक ग्रुप में कितने नंबर्स आते हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स. तो क्वार्टाइल्स के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने एरिथमेटिक मीन में, ओके, एरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को हम एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही क्वार्टाइल्स को अगर हमें कैलकुलेट करते समय उसका कोडिंग फॉर्म लिखना है तो उसके लिए हम कोड यूज़ कर सकते हैं क्यू के, कैपिटल क्यू स्मॉल के. ओके, क्यू के किसके लिए? तो कि जब हम क्वार्टाइल्स में, मैंने आपको बताया कि कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज कि हमारे पास 100 नंबर का ग्रुप ऑफ डेटा है, उसको इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर बार 4 इक्वल पार्ट्स 25 25 25 होगा. बट उसका जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं Q1, दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं Q2, ओके, तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं Q3 और चौथे पार्ट को बोलते हैं Q1. तो Q1 तक ये ऐड करते जाओ, Q1 में Q2 ऐड करो तो 25 25, तो Q2 पर ये 50 हो जाएगी, और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये 75 हो जाएगा, और 4 पर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 100. तो ऑलरेडी हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन तो है ही. तो शुरू में जितने 100 थे उतने ही Q4 में हो गए, तो Q4 ढूंढने का कोई मतलब नहीं है. दैट मीन्स अगर आपको, हाँ, उसमें वैल्यू 4 ग्रुप में डिवाइड होती है बट Q4 की वैल्यू एज इक्वल टू आपको जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उतने ही हो जाते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 नंबर्स, यानी Q1, Q2 एंड Q3. सो K की जगह पर, यानी K इज आपका नंबर है, वेरिएबल इंडिकेट करता है, तो क्वार्टाइल्स में हम 3 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कौन कौन सी? Q1, Q2
और Q3। Q4 ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जैसे मैंने आपको समझाया, वो जितने पहले ऑब्जर्वेशन थे उतने ही ऑब्जर्वेशन नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए Q4 ढूंढा नहीं जाता है, क्वार्टाइल्स में 3 अलग अलग वैल्यू ढूंढी जाती है, जिसको हम बोलेंगे Q1, Q2 और Q3, राइट। बट कौन सी ढूंढनी है वो आपको डिसाइड नहीं करना है, यू हैव टू गिवन इन एग्जाम्पल, और उसी के हिसाब से आपको वो ढूंढना है। जैसा हमने बताया, ध्यान रखो यहाँ पे कि Q4 में वैल्यू आपके टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी ही हो जाती है, तो मुझे Q4 ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जनरली Q2 इज इक्वल टू 50 हो गया। तो आपको याद हो तो आगे हमने मीडियन का कंसेप्ट पढ़ा था। मीडियन का मतलब क्या है, मैंने आपको फिर से भी रिकैप करवाया कि सारे ऑब्जर्वेशन में से मिडल वैल्यू, तो 100 अगर ऑब्जर्वेशन है आपका, तो इसमें मिडल वैल्यू 50 ही आती है। तो वैसे ही Q2 की वैल्यू आप ढूंढोगे तो वो 50 ही मिली है आपको, यहाँ आप देख सकते हो। इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि Q2 भी हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल में आपके पास मीडियन है, आपने मीडियन ढूंढ लिया है, तो उसकी वैल्यू भी एज कंपेयर टू Q2 ही होती है। यानी कि अनदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं, Q2 की वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन होती है। तो Q2 भी ढूंढना नहीं चाहिए, Q4 भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव ओनली इन द क्वार्टाइल कंसेप्ट, सिर्फ आपको दो ही वैल्यू ढूंढने के कंसेप्ट आ सकते हैं, Q1 एंड Q3। ओके, एग्जाम्पल में ज़्यादा ये दो ही वैल्यू आपको क्वार्टाइल के बेस पर ढूंढनी होगी। उसका रीज़न भी मैंने बताया आपको, क्योंकि Q2 ढूंढने जाओगे तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन, तो मीडियन ढूंढ लिया, इसका मतलब Q2 मिल गया। और Q4 ऑलरेडी जितने ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो Q4 ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज अ डिसाइल्स। डिसाइल्स का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसके आपको टोटल 10 भाग आपको यूज़ करने हैं, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में आपको उसको वैल्यू में डिवाइड करने हैं दिए गए ऑब्जर्वेशन को, उसको बोलते हैं डिसाइल्स, यानी 10वां भाग। ओके, डिसाइल्स का मतलब होता है 10वां भाग। ओके, तो नाउ सी, तो डिसाइल्स मीन इट रिप्रेजेंट्स, डिसाइल्स का मतलब क्या दिया है, इट रिप्रेजेंट्स 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स। इट रिप्रेजेंट्स 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और उसमें भी डिसाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, DK। बट उसमें वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, तो अगर कोई भी, मान लो कि यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, 100 ऑब्जर्वेशन दिए, उसके 10 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर एक पार्ट्स में कितने आते हैं, 10 आते हैं। बट उसका लास्ट 10वां भाग में लूँगी तो वो ढूंढने जाओगी तो लास्ट 10वां भाग ऐड करते करते ये यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ 100 का 10वां भाग हमें ढूंढना है, तो वो 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 10वें पार्ट में वो ऐड होते होते वो 100 वैल्यू जितना ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिसाइल्स में भी अगर हमें 10 पार्ट्स में भले ही हमें उसे डिवाइड करें, बट उसकी वैल्यू अगर हमें ढूंढनी हो तो के की जगह पर, अलग अलग ऑब्जर्वेशन की जगह पर ढूंढने के लिए वो वैल्यू हम 1 2 3 4 ऐसे अप टू 9 तक ढूंढ सकेंगे। यानी आपको एग्जाम्पल में D1 की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला जा सकता है, D2 की, D3 की, D8 की, D7 की, D10 की वैल्यू आपको कभी ढूंढनी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके टोटल जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही हो जाएंगे। तो डिसाइल्स में हम 1 to 9 तक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया गया है कि K इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9 तक आ सकते हैं। ओके, क्लियर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज अ परसेंटाइल्स। आप ये वर्ड से अवेयर हो, पिछले 2 साल में आपका जो रिजल्ट मिला है बोर्ड के द्वारा 10th और 12th में, वो परसेंटाइल फॉर्म में दिया जाता है। तो व्हाट डू यू मीन परसेंटाइल, यानी जितने भी लोग हैं उन सब में आपकी पोजीशन कौन सी है वो जानने के लिए हम परसेंटाइल्स यूज़ करते हैं। तो आपकी मार्कशीट में आपको पता है कि अब तक आपको 2 वैल्यू दी जाती है रिजल्ट के बेस पर,
परसेंटेज भी और परसेंटाइल, बट लास्ट 2 ईयर्स में आपको परसेंटाइल ही दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी 12th लेवल के एग्जाम्पल है, सॉरी 12th बोर्ड में पार्टिसिपेट जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन सब में आपका स्टेटस कौन सा है, आप कौन सी प्लेस पर हो, वो दिखाता है आपको परसेंटाइल्स। ओके, इट रिप्रेजेंट द 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उन सभी ऑब्जर्वेशन में वो आपका 100 में से कोई भी वैल्यू का अगर आपको ढूंढना है तो वो वैल्यू, वो लेवल की वैल्यू आप ढूंढ सकते हो। इसीलिए परसेंटाइल का कोड आपको यहाँ पे दिया गया है पीके। पीके, पीके यानी वो आमिर खान वाली पिक्चर का नाम नहीं है, ये कोड है। पीके मतलब परसेंटाइल्स ऑफ रैंक। कौन सी रैंक आपको ढूंढनी है, कौन सी रैंक पर कौन सा नंबर आपको मिलेगा, वो इसकी मदद से आप ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली के की जगह पर हम ये 100 पार्ट कर रहे हैं ना, तो 100 में 1 से लेकर 99 नंबर तक की सभी वैल्यू आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर आप 100 भी ढूंढने जाओगे तो 100 तो आपका जो टोटल परसेंटाइल है वो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ही हो जाएगी, तो उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए पीके इज इक्वल टू परसेंटाइल रैंक में जहाँ के जगह पर आपको 1 से लेकर 99 तक के कोई भी नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 99 तक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर से एक बार देख लो, पोजिशनल मेजर्स। पोजिशनल मेजर्स 3 टाइप के होते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि दिए गए ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। डिसाइल्स का मतलब होता है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और परसेंटाइल का मतलब होता है 100 में इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो उसी के हिसाब से क्यू के इज इक्वल टू के की जगह पर वो अलग अलग वैल्यू हम ढूंढेंगे 1 2 3। ओके, उसमें Q4 ढूंढा जाता नहीं है। डी के में अप टू 9 तक, 1 से 9 तक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और पी के में परसेंटाइल रैंक में हम 1 से लेकर 99 तक की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए जो हाईएस्ट रैंकर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा ना, उसकी परसेंटाइल रैंक आपको दी गई हो, शायद तो आपको याद हो तो 99.99 दी गई है, 100% नहीं दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रैंक होता है वो इससे आगे तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से बेस पर कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो डेटा होते हैं, कलेक्ट किए हुए डेटा, वो 3 टाइप के होते हैं ना, वो हम पढ़ चुके हैं मीडियन में भी। कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो एक तो रो डेटाबेस पर होते हैं, एक तो रो डेटाबेस पर होता है जिसको हम इंडिविजुअल डेटा भी बोलते हैं, दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा, और तीसरा होता है ग्रुप डेटा। पहले इसका मीनिंग मैं एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ, अभी ही टॉपिक खत्म हुआ है मीडियन का। फिर भी रो डेटा किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ आपको सिंगल नंबर ऑफ डेटा दिए गए हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग डेटा दिए गए हो, साथ में फ्रीक्वेंसी भी ना दी गई हो, उसको हम बोलते हैं रो डेटा। तो ऐसे डेटा अगर दिए गए हो और उसमें आपको या तो क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, या तो डिसाइल्स फाइंड आउट करना है, या तो फिर परसेंटाइल्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है उसमें कि दिए गए सारे ऑब्जर्वेशन को, दिए गए सारे नंबर को अरेंज डेटा इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। वैसे तो हम दोनों में अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी, बट मीडियन में हमने सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, तो एक ही मेथड हम रखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो दिए गए सारे डेटा को पहले हम किस में अरेंज कर देंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग यानी छोटे से बड़े नंबर में अरेंज कर देना है। बाद में अगर आपको क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मीडियन जैसी ही फॉर्मूला है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन फॉर्मूला एंड क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल? तो ध्यान रखो, मीडियन में मैंने आपको पहले समझाया कि मीडियन में हम सेंटर वैल्यू लेते हैं, दोनों के बीच में आने वाली वैल्यू लेते हैं।
ओके, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आने वाली दोनों के बीच की वैल्यू लेते थे, इसीलिए उसमें 2 से डिवाइड किया जाता था। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें 1 ऐड करके उसे 2 से डिवाइड किया जाता था। बट क्वार्टाइल में तो क्या, क्वार्टाइल की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें फॉर्मूला आएगी कि वैल्यू ऑफ के यानी 1 2 3 जो भी फाइंड आउट करनी है वो आपको लिखना है, इनटू ब्रैकेट n+1, मीडियन जैसा ही है बट डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो जो ऑब्जर्वेशन आए वो आपको ध्यान में लेना है उसकी वैल्यू के फॉर्म में, आंसर फॉर्म में। जबकि डिसाइल्स की फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ के इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 10। फोकस ऑन दैट। यहाँ डिनोमीटर में आपके नंबर चेंज होते हैं, ऊपर की फॉर्मूला तो सेम ही है और साथ में ऐड कर दिया के यानी मैंने आपको बोला क्योंकि सभी में एक से ज़्यादा वैल्यू आप ढूंढ सकते हो, तो जो नंबर की वैल्यू ढूंढनी है वो के की जगह पर लिखेंगे। और डिनोमीटर में अगर क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड होगा, डिसाइल्स है तो 10 से डिवाइड होगा, और वैसे ही परसेंटाइल में कोई भी नंबर की आपको वैल्यू ढूंढनी है तो वैल्यू ऑफ के इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड 100 ऑब्जर्वेशन। ओके, 100 से डिवाइड करने पर जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो ऑब्जर्वेशन हम कंसिडर करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रो डेटा। अगर आपको रो डेटा में इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये फॉर्मूला के द्वारा आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है डिस्क्रीट डेटा। सेकेंड पार्ट कौन सा दिया गया है, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन आर गिवन विथ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एक्स में आपको दिया है 0 1 2 3 4 5, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी है कि 0 में 5 है, 1 में 10 है, 2 में 7 है, 3 में 6 है। तो ये जो साथ में एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपका ऑब्जर्वेशन डेटा दिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो उसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, तो क्या, अरेंज ऑल द फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फाइंड आउट द CF, यानी कि एक्स और एफ लिखेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया है उसी के बेस पर साथ में हम CF का भी कॉलम बनाएंगे और CF के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन सी प्लेस पर आता है। तो अगर आपको याद हो तो डिस्क्रीट डेटा में फॉर्मूला तो हम यही यूज करते थे, मीडियन में n+1 डिवाइड 2, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगी बट थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज है क्योंकि यहाँ CF के बेस पर हमें सिलेक्ट करना है, तो वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला बाय इन दिस वे। ध्यान रखो कि अगर क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिस्क्रीट डेटा दिया गया है आपको, ओके, तो फॉर्मूला बनेगी ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू CF। ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको सिलेक्ट करना है कि जिसकी वैल्यू आपकी CF के इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो। ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिखावट बढ़ जाएगी, लिखावट के ही मार्क्स लेने हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगी, फिर से ध्यान रखो कि क्वार्टाइल की वैल्यू ढूंढनी है तो ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन CF इक्वल टू, ओके, और ग्रेटर देन के n+1 डिवाइड बाई 4। तो क्या चेंज हुआ ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ की जगह पर हमने ये सेंटेंस ऐड किया, ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है जबकि यहाँ आपके पास सिर्फ डेटा थे, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दिया गया है और आपको डिसाइल्स फाइंड आउट करना है तो डिसाइल्स में सेम फॉर्मूला, जस्ट चेंज द डिनोमीटर। तो क्या, ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन के इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 10, ओके। जबकि इसी में अगर आपको परसेंटाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो परसेंटाइल की सेम फॉर्मूला रहेगी कि ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन के इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड 100।
तो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये आगे की जो लिखावट है वो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड लास्ट कंसेप्ट है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, दो टाइप के हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव इल्यूस्ट्रेशन मैंने लिखा है 10 20 20 30, ओके 20 30, ऐसा कंटिन्यू फॉर्म में हो तो उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। जबकि एक्सक्लूसिव में 10 90 है, फिर दूसरा ग्रुप होगा 20 29, तो अलग अलग वैल्यू होगी, लोअर और अपर लिमिट अलग अलग होगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुप। तो कंपलसरी हमने मीडियन में भी हम ऐसा ही करते थे कि अगर एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा दिया है तो यू मस्ट बी कन्वर्ट इनटू इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ मैंने लिखा है 10 19 है आपका ग्रुप, तो अगर उसे मुझे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करने पड़ते हैं और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करने पड़ते हैं। तो वो ये इंक्लूसिव क्लास है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्लास बन जाएगा 9.5 to 19.5। ओके, और ये करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि फाइंड द CF ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें भी ग्रुप के डेटा दिए हो तो आगे जैसे हमने डिस्क्रीट डेटा में पढ़ा कि कंपलसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हमें CF फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसमें भी आपको पहला स्टेप CF फाइंड आउट कर देना पड़ेगा। और CF फाइंड आउट करने के बाद वी हैव टू यूज़ द स्पेसिफिक फॉर्मूला। तो उसमें अगर क्वार्टाइल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला क्या आएगी, तो QK, क्वार्टाइल्स का कोड है QK इज इक्वल टू, यहाँ देखो सिंगल डेटा थे इसीलिए हमने लिखा ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ क्लास दिए गए हैं, ग्रुप दिए गए हैं, तो वी हैव टू जस्ट चेंज द वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम लिखेंगे क्लास। ओके, तो क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन K इंटू ब्रैकेट एंड डिवाइड बाय 4। ओके, क्योंकि अगर आपको याद है तो मीडियन की फॉर्मूला में अगर क्लास दिया हो तो हम n+1 वाली फॉर्मूला नहीं लेते थे, डायरेक्ट n/2 लेते थे। तो फॉर्मूला वही है बट यहाँ लिखना कैसे है, तो कि क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन K इंटू ब्रैकेट n/4। और उसके बाद उसकी क्लास अगर एक बार सिलेक्ट हो जाए CF के बेस पर तो उसके बाद हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे। अगर आपको याद हो तो मीडियन में कौन सी फॉर्मूला थी, L + I/F, ओके, इनटू ब्रैकेट KN/4 - C। फॉर्मूला मीडियन जैसी ही है बट क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करना होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 4 लिखा। बाकी ये कोड आपको पता है कि L का मतलब होता है कि अगर ये क्लास दिया है और ये मेरा क्लास सिलेक्ट हो गया CF के बेस पर, तो यहाँ लोअर लिमिट है उसकी 10, तो L की जगह पर मैं 10 लिखूँगी, प्लस I यानी क्लास का डिफरेंस 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो इंक्लूसिव है तो 10 ही आएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ 10 की ही गैप है अगर आप वर्टिकली जाओगे तो I की जगह पर लिखेंगे 10, क्लास इंटरवल, F का मतलब होता है पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी जो आपको टेबल में दी गई होगी, KN4 यानी यहाँ जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो यहाँ लिखनी है, और -C का मतलब होता है कि ये जो क्लास सिलेक्ट किया गया उसके अगले क्लास की जो CF होती है उसकी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी होती है, जैसा हम मीडियन में लिखते थे वैसे। ओके, नाउ अगर आपको क्लास बेस पर डिसाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिसाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगी, DK इज इक्वल टू क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू और ग्रेटर देन K इंटू ब्रैकेट n/10, क्योंकि डिसाइल्स में 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, द सेम फॉर्मूला, और एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको क्लास मिलेगा, उसका डिसाइल्स का क्लास मिलेगा, तो क्लास के बेस पर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने के लिए DK इज इक्वल टू L + IF, सेम फॉर्मूला रहेगी, ये जो है यहाँ सिर्फ चेंज होगा डिनोमीटर, यहाँ क्वार्टाइल है तो 4, यहाँ डिसाइल्स है तो 10, तो KN डिनोमीटर में 10 - C। ओके,
एंड लास्ट अगर उसमें परसेंटाइल की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पी के इज इक्वल टू क्लास कोरोस्पॉन्डिंग टू सी एफ इक्वल टू और ग्रेटर देन के इंटू ब्रैकेट एन अपॉन 100। ओके, तो यहाँ क्लास मिलेगा आपको। ओके, 100 में से कौन सा क्लास आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सूटेबल है वो क्लास मिलेगा। क्लास मिलने के बाद एग्जैक्ट हम परसेंटाइल की पर्टिकुलर रैंक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एल प्लस आई एफ इंटू ब्रैकेट के एन अपॉन 100 माइनस सी, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ऐसे सभी तरीके की डेटा के बेस पर, चाहे वो रो डेटा दिया हो, चाहे वो डिस्क्रीट डेटा दिया हो, चाहे वो ग्रुप डेटा दिया हो, बट ये तीनों में हम उसकी ये तीन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स की भी, डिसाइल्स की भी और परसेंटाइल्स की भी। ये सिर्फ जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाया है, इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको वीडियो जो भेज रही हूँ उसमें से ये समरी भी आपको नोटबुक में लिख लेनी है आपकी बुक्स में। ओके, और उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। વિડીયો આ રીતે એટલે પોઝ કરું છું કે જે તમારે લખવું હોય તો તમે પણ તમારો વિડીયો પોઝ કરીને આ પોઈન્ટ્સ તમે લખી શકો છો। એક્સપ્લેનેશન વખતે પણ ઘણો બધો પોઝ કરેલો જ છે વિડીયો, તો તમે એને પ્રોપરલી લખી લેશો। सो आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। गुड डे, गुड बाय।